बहन विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक में बिल्कुल अपना टॉप का प्रदर्शन करने लग रही थी। और आज तक का इतिहास का अगर किसी महिला ने इतना तगड़ा प्रदर्शन कराया कुश्ती जगत में तो वो विनेश फोगाट ही थी। वो एक लड़ाका लड़की है, लड़ाका खिलाड़ी है। और वहाँ जो कुछ हुआ पहले तो उस पर आप अपने विचार दो। आपको क्या लग रहा है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, वेट जो ये बढ़ा है ये है ही ऐसा, हुआ ही ऐसा है, या फिर किसी साजिश की बू आ रही है? और अगर बू आ रही है तो कहाँ से आ रही है? देखो भाई साहब, ज़्यादा तो विनेश को ही पता होगा कि उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ, कैसा बर्ताव हुआ। जो स्पोर्टिंग स्टाफ है उसने कैसा क्या किया कि उससे उसका ये वेट बढ़ गया। एक दिन पहले जो वेट होता है तब तो वो अंडर वेट थी और उसके बाद फिर उसका वेट ज़्यादा बढ़ गया। ये तो ज़्यादा तो वो ही बता सकते हैं। पर लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। वो बहन एक बहुत ही बढ़िया लड़ाकी, मैं सारी कुश्ती देखी। रात को 11:30-12 बजे जब उसकी सेमीफाइनल की कुश्ती थी, थोड़ा सा देखो इंटरेस्ट तो होता ही है। बिल्कुल 10:30 बजे जब भी वो थी, मैं जब वो बहन जीती तो मैं मतलब पूरा चिल्लाया, मतलब भावुक हो गए थे भाई, भावुक हो गए। और मतलब अंदर की खुशी, हाँ, खुशी से। बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी, वो एकदम उठ के आई, क्या हो गया पापा? माँ बेटी जीत गई, बहन जीत गई है। वो तो मतलब कहने का ये है, पूरा मैं क्या पूरा हिंदुस्तान ही उस बहन के साथ है। और उसको जो सपोर्ट किया, बैठे बैठे किसी ने हाथ भी जोड़े होंगे कि ये जीत जाए जीत जाए जीत जाए। सभी की दुआएं उस बेटी के साथ थी। लेकिन उस रात को उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ। और इसका जो भी जिम्मेवार है, जो जिम्मेवार हो, चाहे स्पोर्टिंग कि उसको क्या खाना खिलाया गया, उसका वेट बढ़ गया, तो इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जिसने भी गलत किया उसके साथ पूरी मतलब वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक अकेली उस बेटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है। हमारे यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जो आना था, चलो संभावित गोल्ड मेडल हम कह सकते हैं कि फाइनल में आज तक कोई भी लड़की नहीं पहुंची। हमारी मोखरा गांव की है साक्षी बेटी बहन, वो ब्रॉन्ज बाउट जीती थी जी। उसमें अपना लंदन में जीती थी, वो शायद वहां पे जीती थी। तो मतलब उसी में इतना बढ़िया सभी ने इतना उत्साह दिखाया था, तो ये लड़की तो फाइनल में जाके इससे बढ़िया तो मेडल तो पक्का ही हो गया था, ये सिल्वर या। तो लेकिन हर एक आदमी ये कह रहा था कि वो ये सेमीफाइनल में जीत गई ना तो ये लड़की पूरा अपना गोल्ड लेके आएगी। तो ये सारी चीजें ठीक चल गई, जो हुआ वो उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि विनेश ने फैसला किया कि मुझे कुश्ती छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कुश्ती को संन्यास लिया। बड़ा भावुक सा एक ट्वीट किया, जो लिखा वो बड़ा मतलब दर्दनाक था, बड़ी सोचने वाली चीज़ थी। उसके बाद हिंदुस्तान में, वो तो बेचारी अभी पेरिस में है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति शुरू होगी। ये होना चाहिए, कोई गाली दे रहा है, अब भी कोई वाह वाही कर रहा है, कोई सर पे बिठा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक बयान आया मीडिया के माध्यम से कि अगर हमारे पास मत होते पूरे तो उनको राज्यसभा भेज देते। बिल्कुल सही बात है। हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी मौका नहीं है भाई साहब। क्या विधानसभा सर पे है और किसी भी विधानसभा सीट से उनको टिकट दें, वो विधायक बने, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। आपकी राय? मेरी राय यह है कि जिस हिसाब से जो भी हुड्डा साहब ने जो बात कही है, उस हिसाब में अगर वो बात आती है तो मैं उनके साथ बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ जी। प्रहलाद कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई मैंने इस कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था, मैं नवीन जैन को वोट देने वाला था और मैंने उनको सपोर्ट भी किया था मीडिया के माध्यम से। आज मैंने नवीन जैन से बात करके अपनी वोट मैं क्लियर करूँ भाई विनेश फोगाट। भाई साहब, उस आदमी का, ये जो हमारे विधायक है, इनका मैं किसी बात का मैं जवाब देना क्या कहूँ यहाँ भी फिर भाई मैं बताने लग रहा। अब आप एक बात बताओ, जब ये अपना राज्यसभा का इलेक्शन था उस टाइम पे इन्होंने वोट ना करके, उधर तो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो आप बीजेपी को हराना है तो भाई वोट दो हमारे उसको, अजय माकन जी को। लेकिन इन्होंने उनको वोट ना दे के बीजेपी को सपोर्ट किया है जी। कोई भी भाई साहब, सीधी सी बात है, वोट का अधिकार हर एक को और देनी चाहिए, वोट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं वोट आदमी को जरूर देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये हमारे एक लोकतंत्र का हिस्सा है। वोट को नहीं रखना चाहिए। आप वोट
आपको अधिकार मिला है वोट डालने का, आपने तो मैम का अधिकार खत्म कर दिया ना वहाँ पे वोट डालने का। जी। आपने पूरे मैम हल्के की लोगों के साथ ये वो किया है, उस टाइम पे वोट नहीं किया तो मैम हल्के को आपने एक किस्म के जो लोकतंत्र प्रणाली है उससे आपने उसको दूर कर दिया। तो आपने वोट क्यों नहीं किया? तो भाई साहब इसके मैं वो नहीं करना अगर सेम चाहता। प्रोसीजर में, इसी प्रोसीजर में अगर भारतीय जनता पार्टी विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज जाता, क्या सपोर्ट करोगे इस सबसे स्पेशली विनेश फोगाट के ऊपर? बिल्कुल करना चाहिए। हुड्डा साहब ने कह दिया करेंगे, हुड्डा साहब ने हमारे लीडर हैं, उन्होंने कह दिया जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जी, उन्होंने कह तो दिया। आप पर्सनली आप भी खुश हो इस चीज से? बिल्कुल खुश है। एक हमारे देखो देश की वो शान है, उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और वाकई में भाई साहब उस बहन के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल, उसको दिल से सैल्यूट है। मतलब बहुत से आप देखते तो नहीं होगी किसी को, लेकिन अंदर से हिंदुस्तान रोया है। नहीं, मैंने वो जब जिस दिन ये बात आई ना उसको अयोग्य वो कर दिया जी। अब उस बहन ने जो ट्वीट किया है वो कुछ ना कुछ गलत तो हुआ, भावुक हो गए जो उसने ट्वीट किया कि उसके साथ कुछ ना कुछ वहां पे हुआ है, तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि भाई क्या और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अब मैं वापस महम में आ जाता हूँ, क्योंकि चुनावी जो दौर है विधानसभा का वो हम तो महम के हैं, तो महम के बारे में जिक्र करेंगे। बिल्कुल। अब गांव गांव गए हो, आपने पूरा विधानसभा घूमा है सर, मुद्दे भी आपके सामने आ गए होंगे, क्या जरूरतें हैं अभी? ये अभी कहा ना आप 10 साल कमांड आपके हाथ में नहीं थी, अब की बार सोच रहे हो कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमांड आपके हाथ में होगी, तो महम के मुद्दे भी आपने देख लिए होंगे। बिल्कुल। तो याद है कुछ थोड़े मोटे? बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे खेतों की सिंचाई का, हर एक उसमें पानी पहुंचाना सिंचाई के लिए, और कई जगह फ्लडेड एरिया हो गया हमारे बन गए। देखो वो किसी की मतलब बस की बात नहीं है, वो समय के साथ। अब जैसे हमारा सामन और बडाली के बीच का एरिया है, हमने कभी भी नहीं देखा वहाँ पे, इतने बड़े हो गए कभी भी पानी भरता नहीं देखे, लेकिन पिछली बार वहाँ पे भी इतना ज्यादा पानी भर के आ गया। ये चीजें पलटती रहती हैं। पलटती रहती है। वो कहते हैं ना 20-25 साल में भी धरती पलटा मारती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी पता, सुना तो है ही, और ये उसी हिसाब में हमने देखा। तो कोशिश यही है कि जो मतलब हर एक खुड में सिंचाई हो, और जो फ्लडेड वाटर है वो हर एक मतलब एक किसान की है ना, सीधी सी बात है भाई साहब, एक फसल अगर मर गई ना वो बेचारा बहुत पीछे चला जाता है। अब आप देखो सारा साल में एक किसान मुश्किल से क्या बचत होती है अगर वो अपनी दिहाड़ी खुद की जो मेहनत है बराबर भी ना रहता है। अगर मेहनत को वो छोड़ दे, अपनी मेहनत को जी, वो मेहनत को तो काउंट नहीं करते। अगर उसको जैसे दिहाड़ी पे कोई आदमी जाता है तो 500-700 रुपए हर रोज की एक की दिहाड़ी होती है, अगर वो उस दिहाड़ी को छोड़ दे तो कुछ भी ना बचे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा फ्लडेड है वाटर है उसको हम अच्छी तरीके से निकलवाने का वो करेंगे। और एक बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी की। बहुत सारे गांव में के सारे गांव में लगभग समय के साथ ये फिर आगे उठ गई कि अंदर जो पानी है वो खरा हो गया। आप सीधी सी बात है, कांग्रेस राज में पिछले 10 साल के राज में मैं मलके में इतनी डिग्गियां बनी, बूस्टर बने, खूब बढ़िया वो है, लेकिन समय के साथ फिर मांग बढ़ती चली जाती है, एरिया भी बढ़ता चला जाता है, तो उस हिसाब से पीने का पानी। और फिर उसके बाद आप देखोगे कांग्रेस राज बनते ही जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो कर रखी हैं, घोषणाएं कर रखी हैं, बिजली की 300 यूनिट फ्री। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी हमारा आपका गांव है मोखरा है, मोखरा मदीना है, जितने भी हमारे सारे हल्के गांव हैं, आप किसी भी गांव में जाके देखोगे कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया था कि कितने तक की यूनिट तक की बिजली फ्री हो जाए तो आप वो उसमें मतलब हर एक उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो 300 यूनिट निकल गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 99% लोगों को बिजली फ्री हो जाएगी। हरियाणा में जैसे ही मान लें कांग्रेस की सरकार बनी तो जैसे वो कटाकट वाली बात आई थी, राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि 8100 या 8500 कुछ पेंशन का जिक्र किया था, क्या उसकी सिफारिश होगी? क्या उन बुजुर्गों को वो चीज़ें होंगी? देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये अनाउंस कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने किया था। वो 8100-8500 वाली वो बात थी कि सेंटर की गवर्नमेंट जब हमारी बनेगी जी तो उसमें उस स्कीम में थी। अब आप ये देखो, एक 5100 नहीं, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने की भूपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणा कर रखी है कांग्रेस का राज बनते ही। जी
जिस दिन कांग्रेस का राज बनता है उसी दिन बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विडो पेंशन है या हैंडीकैप पेंशन है, उनको जो वो लेते हैं उसके वो। और आप देखोगे पिछले 10 साल में कितनी पेंशनें काट दी। ये जो फैमिली आईडी है ना, ये उसके हिसाब में इन्होंने 5-6 लाख बुढ़ापा पेंशन, जो मतलब एक गरीब आदमी अपना काम चला रहे थे उससे, उनकी वो काट दी। ये फैमिली आईडी बना के इसमें ये एक बहाना बना दिया बस इन्होंने लोगों को, मतलब जो मेन मुद्दे है ना। अब ये फैमिली आईडी आप देखोगे हर रोज गांव से निकल के आते हैं आधा गांव जाके अपनी ये फैमिली आईडी को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि उनमें इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब अलग पैसा चीजें हैं। जिनके पास बेचारे के पास आधा किला है, एक किला है, उनकी 8-8, 10-10 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है और वो ठीक करके नहीं देते। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो बदल रखी है, मैंने वो कित लगा दिया, वो बहुत बड़ी करेक्शन है, बहुत बड़ी करेक्शन। तो हुड्डा साहब ने ये कह रखा है कि जब जिस दिन कांग्रेस का राज बन गया हरियाणा में, उसी दिन ये फैमिली आईडी वगैरह ये सारे जो पोर्टल हैं ये सारे खत्म कर दिए रद्द कर दिए जाएंगे, बिल्कुल रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोबारा वही सिस्टम, जितनी पेंशन कटी थी वो दोबारा बनेंगी उनकी हर एक की, और जो भी और बनने की होंगी उनकी और पेंशन बना। जैसे ही अगर आप विधायक बने, आपको ये मैं फिर कहूँगा वो आशीर्वाद मिला इसमें विधानसभा के बुजुर्गों का, भाइयों का, तो पहला एक मुद्दा जो अंदर टिस कर रहा है, भाई अगर कमांड हाथ में आई, कोई पावर हाथ में आई तो आते ये करूँगा या इसकी आवाज़ उठाऊंगा, कोई एक मुद्दा, वही मुद्दा मैंने आपको बताया भाई, पानी वाला, सिंचाई वाला और सिंचाई वाला और पीने का पानी, ये बहुत जरूरी है। पानी के बगैर आप ना चाय बना सकते, ना नहा सकते, कहीं भी देख लो आप, किसी भी उसमें आटा पानी के बगैर नहीं भिगो सकते, हर एक जगह पानी की जरूरत पड़ती है। जल ही जीवन है, बिल्कुल भाई साहब। और हमारे को भी कई बारी मैं देखता भी हूँ, एक आधी जगह वेस्टेज भी करते हैं, थोड़ा सा हमारे को भी इस बात के ऊपर मुद्दा मेरा है। हाँ जी, वो मेरा महम विधानसभा के युवाओं का है, आपके पिताजी का है, आपका है, आपके घर का है। आपके पिताजी एक सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल, खेले आपके गांव में बड़े बड़े नाम सर्कल कबड्डी के रहे हैं, मेरे गांव मोखरा में रहे हैं, बहु मतलब आपके गांव के चारों तरफ रहे हैं। बिल्कुल। तो श्रीमान जी, क्या ये सर्कल कबड्डी जिसको जो खिलाड़ी खेलते हैं वो माँ बोलते हैं, माँ खेल कबड्डी, क्या इसके लिए आप जैसे युवा विधायकों को, सर्कल कबड्डी के मायने तो आप जानते होंगे, हरियाणा की पृष्ठभूमि तो माटी से, ग्राउंड से जुड़ा हुआ गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। कुश्ती के बाद अगर किसी को अहमियत दी जाती है तो बड्डी कबड्डी को दी जाए। बिल्कुल। तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आप जैसे युवाओं से हम उम्मीद कर सकते हैं ना। उसमें सुनो, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, पहले की सरकारें जो रही हैं, हुड्डा साहब से पहले की जो सरकार थी, चौटाला सरकार, वो अनाउंस कर दिया करते भाई लगा देंगे नौकरी, सी बात नहीं होती श्रीमान। मैं कह रहा हूँ अगर इसको नेशनल गेम में, सुनो, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और उसमें जो भी बात होगी सभी उसमें बैठ के, हमारे जैसे जो भाई हैं, हम जो देखेंगे, अपने दीपेंद्र जी हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं और लेते भी हैं, और इसमें हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे कि इसको। मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको अवसर मिला है तो मेरी तरफ से, इस महम की तरफ से आवाज जरूर उठाना मेरे भाई। बिल्कुल, ये अपने करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। लगते पढ़ेंगे पाँच से फिर भाई साहब, ये मेरा आपसे वादा रहा, आपकी आवाज़, ये आवाज़ की अपनी ये जो सर्कल कबड्डी है इसको अपने गेम्स में लिया जाए और उसमें बढ़िया तरीके से आपकी आवाज़ पूरी उठाऊंगा। और रही बात, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल कबड्डी के जो प्लेयर रहे हैं, रोजगार के लिए फिरते फिरते घूमया करते, लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस अपने हरियाणा की गद्दी पे बैठे वो सर राज संभाला, उसके बाद आप देख लो 14 पंचायत सेक्रेटरी वो जो है ट्रायल के बेस पे लगाए थे। पंचायत सेक्रेटरी हो चाहे पुलिस में हो, अनेकों ऐसे नौजवान साथी जो कबड्डी खेला करते सर्कल, उनको रोजगार दिया है। और उनको नहीं, आप देखो पदक लाओ पद पाओ, ये नीति बना दी थी, अब बुरा हाल हो गया। अब बताओ कौन से बच्चे हैं किन उनको उनकी जो वो मिलती थी ना स्कॉलरशिप, उनकी उसके लिए भागते फिरते हैं। अभी फिर मैं वापस में उनके एक भाई की तरफ से आ जाता हूँ जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठा है, दीपक हुड्डा। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कल खुल के भावुक होकर रो के एक इल्ज़ाम लगाया है कि यही नेता यहाँ हरियाणा के जो सरगना, उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है कि मैं 15 साल की मेरी जो मेहनताना था, मैं नेशनल खेला, मैं इंटरनेशनल खेला, मैं 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया। रोने लग गया ये बात कह के।
रोने लग गया। सुनो, और अब असलियत बात जो है, वो और स्वीटी बुरा जी, उनकी मिसेज है, जी जी वो दोनों एक ही हैं, जी, बिल्कुल अलग तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीछे से एक साल भी नहीं हुआ होगा, वहाँ पे अपना हिसार में कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे थे, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा स्टेज पे उसका भी जवाब है मेरे पास कि मुख्यमंत्री हो तो भूपेंद्र हुड्डा जैसा हो, जिन्होंने अनेकों काम करे। भाई साहब, ये तो बरगला गया था, बरगला गया था। क्यों कमाल कर रहे हो आप? हमें उतना ज्ञान नहीं था, नो नहीं बोला जागरण, वो भी कुछ मजबूरियां थी। कमाल कर रहे हो आप। फिर वो ऐसे आपको जाने की क्या जरूरत थी? मजबूरियां, क्या मजबूरियां एक आदमी की? और वो आज अगर आप मानो आज उसकी मजबूरियां नहीं हो सकती। मैं उन्हीं के दुख से यहाँ आया हूँ। किन के दुख से? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने तो हर एक खिलाड़ी के लिए, भाई दीपेंद्र हुड्डा एक नौजवान साथी हैं, मैंने खुद देखा उनको खिलाड़ियों के लिए लड़ते हुए, खिलाड़ियों के काम करते हुए, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किए। इंस्पेक्टर लगाए, डीएसपी तक उन्होंने लगाए। बिल्कुल। फिर बताओ भाई साहब, जिन्होंने अच्छे पदक लिए, या एशियाड में है, कॉमनवेल्थ में है, या फिर ओलंपिक में है, जो अच्छा गेम करके आया, चाहे क्रिकेट में है भाई जोगिंदर शर्मा को भी डीएसपी बताओ फिर। और काफी लोगों को डीएसपी पद के दिए हैं, गीता बबीता फोगाट, ये भी इन्हीं बातों से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन दिया जाता है। बबीता फोगाट को आप कोई जवाब नहीं दोगे? कल एक उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया हमारे परिवार के बीच में मत पड़ो, हमारे परिवार को मत तोड़ो। वो उनका, मैं किसी दूसरे का जवाब मैं नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा ने जो खिलाड़ियों के लिए कर दिया ना, उससे पहले कभी किसी ने किया होगा। और आगे आने वाले टाइम में जब कांग्रेस का राज बनेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आप देखोगे खिलाड़ियों के किस हिसाब से, क्यों मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बैठ के चर्चाएं होती हैं कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्यों करके होना चाहिए, तो उस भाई ने ऐसे ऐसे अपने विचार रख रखे हैं कि भाई इतना बढ़िया तरीके से। अब आप देखोगे पहले कहाँ स्टेडियम होया करते थे, गांव में कहाँ स्टेडियम कहाँ होते थे? देखिए कुछ तो बदला है। दीपेंद्र हुड्डा ने जहाँ तब हमारे महमलके में ही कम से कम 15-16 गाँव में स्टेडियम बना के रख दिया। का स्टेडियम जो है भाई साहब वो दम पड़ा है कि मैं बात बन जाए तो उसने भी संभाल दिया। कोई बात नहीं। गांव का जो स्टेडियम है, ईंटें नहीं रही वहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन जो है वो रुका पड़ा है। सारे काम करांगे, आप ही सारा तैयार कह के अब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो आपके दर्शक हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे सबसे मैं ये करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वो करो। और अब की बार तो हमारा सबका ये रहेगा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जो हमारे नौजवान साथी हैं, देखो जिस हिसाब से पहले 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नेतृत्व दिया और इस हरियाणा प्रदेश को चहुमुखी विकास दिया, 20 साल तक हमारे को बहुत बढ़िया नेतृत्व मिला। अब आने वाले टाइम में हम सब नौजवानों की, मेरी नहीं, सारों की नहीं, पूरे हरियाणा की एक ख्वाहिश है कि आने वाले टाइम में जो कांग्रेस का राज बनेगा तो उसमें मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बनाने के लिए हम सभी अपनी तरफ से वो करेंगे। जी, बड़ा कीमती समय दिया, क्योंकि आजकल का जो दौर है, जो समय है, आपका बड़ा कीमती समय है, बड़ा टाइम आप गांव में देने का सोच भी रहे हो। मैं अपना आधा घंटे दाड़ पकड़ी बैठा हूँ भाई, क्षमा चाहूँगा। और देखिए मेरा काम तो हर प्रत्याशी को बधाई देना है। आप अपनी मेहनत करो और कोशिश यही कामयाब होती है। ठीक है भाई साहब जी। कल से मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। कल से हमारा जो भाई दीपेंद्र हुड्डा का एक अभियान चल रहा है जी, जो अपना वो हरियाणा, उसमें मांगे जवाब, हिसाब मांगा है, हरियाणा मांगे हिसाब, और अपनी जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो लोगों में वो करें। तो कल से हम सुबह मुरादपुर टेकना हमारा जो गांव है, वहाँ से हम उस अभियान को कल से शुरू करने जा रहे हैं। और सभी को वहाँ पे बीजेपी के कुशासन की क्या क्या इन्होंने पूरे काम किए वो सारे उनको बताएंगे, और जो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी वो करेगी उसके बारे में हम बताएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम करे और अब जो 10 साल हो गए, उनके आपस में कंपेयर करके हम वो पूरा गांव गली गली कौन कितने पानी में था, हालांकि पता है, हर एक को पता है, पर लेकिन फिर भी एक चुनाव आने के उससे पहले ना एक थोड़ा सा होता है कि भी हर एक आदमी के पास वो जाके, कई बारी कोई आदमी भूल जाता तो उसको जाके याद दिलाया जाए कि भाई ये देखो ये है। तो मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे पूरे हरियाणा में
हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, तो मैं अपने हलके में, मैम हलके में बिल्कुल आने वाले जो ये टाइम है इसमें पूरे हलके में डोर टू डोर जाकर इस प्रक्रिया को, इस जो हमारा ये है कंटिन्यू हरियाणा मांगे जवाब हिसाब, तो उस बात को हम पूरा गांव-गांव घर-घर जाकर उसको वो करेंगे। जी, तो ये थे भाई बलराम दांगी। महम से भाई एक युवा चेहरा है और सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली। कमेंट बॉक्स जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, आप अपनी राय दो और वोट वहाँ दो। भाई साहब, ये मेरी अहम बात है जो मैं हर मेरे दर्शक को या जो इसको सुनते हैं सबको एक बात कहूँगा, वोट वहाँ दो जहाँ आपने इस हरियाणा का अपनी खुद की विधानसभा सीट का विकास लगा है, सही चेहरा दिखा है, सबक चेहरा दिखा है, वोट सिर्फ उसको दो और भाईचारा बनाए रखो। राजनीति वाले आओगे जाओगे बदले रह जाएंगे। मैं भी यही आपको यही बात कहना चाहूँगा। मैं हल्के के जो विधायक जिस टाइम पे काम हुए हैं उन कामों को देखकर मैं भी आपकी बात को देखकर सामूहिक काम, कॉलेजेस और अनेकों काम, सड़कें हो गई, आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी होगी सारे गांवों की, पानी पीने का पानी आता था मैम शहर में भी। मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर लोग कामों को देखकर वोट डालेंगे तो एक एक वोट हाथ के निशान के ऊपर पड़ के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जल्दी ही समय आएगा और भाई सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। महम की जो जनता है वो हर चीज़ क्लियर कर देगी। साथ के साथ इस वीडियो को कर दो शेयर। भाई साहब आपको भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। और मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद दें। जी नमस्कार भाई। नमस्कार। राम राम भाई, सारे भैया ना शेयर कर दो इस वीडियो को। नमस्कार।